Good morning students. In previous video we have read this chapter 23 chapter why democracy, okay, and today we will do book work in this chapter, okay. तो first tick the correct answer. First tick the correct answer में first question आपका क्या है? The citizen do not have any say in this type of government. तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डिक्टेटरशिप, ओके. सेकंड जो आपका टिक द करेक्ट आंसर है, इन दिस सिस्टम द रिलीजियस लीडर होल्ड पावर. इस सिस्टम के अंदर जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो पावर को होल्ड करते हैं. कौन से सिस्टम के अंदर करते हैं? थियोक्रेसी. कौन से सिस्टम के अंदर करते हैं? थियोक्रेसी. थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली. अब प्रेसिडेंट कौन सी जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर डायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके. नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्या है? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन द पीपल ऑफ, कहाँ का जो पीपल्स होता है? इंग्लैंड. फर्स्ट क्या आएगा आपका आंसर? इंग्लैंड, ओके. सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स की डैश वाज द रूलर ऑफ फ्रांस. फ्रांस का रूलर कौन था? तो लुइस 16. सेकंड में आपका क्या आएगा? लुइस 16, ओके. थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आपका है, इट वॉज फेल्ट दैट राइट टू. अब आपको मतलब राइट के लिए जब वोट देने का जब राइट होता था उसमें आप क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? इक्वलिटी. थर्ड में क्या आएगा? इक्वलिटी, ओके. थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है आपका. एंड फोर्थ है, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट द नॉमिनल हेड. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें वो प्रेसिडेंट होता है, वो क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है. तो फोर्थ का आपका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, ओके. फिफ्थ आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? इन यूएसए के अंदर देयर इज ए, कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की? कौन सी है? प्रेसिडेंटियल. फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्या होगा? प्रेसिडेंटियल, ओके. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स. फर्स्ट आपका ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट का क्या होगा? द राइट टू वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज. जो वोट देने का राइट है वो क्या कहलाता है? फ्रेंचाइज. तो ये राइट है कि रॉन्ग? तो फर्स्ट आपका होगा राइट, ओके. सेकंड आपका क्या है? द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789. तो क्या था? ये 1789 नहीं था, इसलिए ये क्या होगा? रॉन्ग, ओके. थर्ड आपका राइट रॉन्ग क्या होगा? इनिशियली द पुअर पीपल गॉट द राइट टू वोट. तो थर्ड भी आपका क्या होगा? रॉन्ग, ओके. फोर्थ जो आपका है, इन ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो ये क्या होगा? राइट. एंड लास्ट आपका फिफ्थ जो ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? देयर इज द नो अकोमोडेशन ऑफ द डिफरेंस इज डेमोक्रेसी. तो ये आपका क्या होगा? रॉन्ग, ओके. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट 24 चैप्टर आपका क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ओके. उसमें फर्स्ट जो टिक द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट क्या होगा? कंपेनिंग स्टॉप आवर्स बिफोर पोलिंग क्लोजेज. कितने बाद में पोलिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है? तो फर्स्ट होगा 36 आवर्स, ओके. सेकंड क्या होगा? एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ, एलिफेंट किसका सिंबल है? बहुजन समाज पार्टी का. किसका सिंबल है? बहुजन समाज
पार्टी। एलिफेंट किसका सिंबल बताया गया है? बहुजन समाज पार्टी। ओके। थर्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड, यानी रिलीजन के बेस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो इसका क्या होगा? सेकुलरिज्म। ओके। नेक्स्ट सेकंड आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आपका क्या है? वन पर्सन वन वोट इज नाउ एंड द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन ऑल द, कौन सी कंट्री में वन पर्सन को वन वोट देने का राइट दिया गया है? तो वो है डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके। सेकेंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? इलेक्शंस आर एक्सपेंशली इम्पोर्टेंस इन ए डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के अंदर क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? इलेक्शंस। ओके। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज देयर ओवन इलेक्शन मैनिफेस्टोज। इलेक्शंस ओके। नेक्स्ट फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपका? द कांग्रेस इज इन फेवर ऑफ, किसका फेवर लेती है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। किसका फेवर लेती है? डेमोक्रेटिक ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? The opposition check the government from the assuming dictatorial powers. कौन चेक करता है गवर्नमेंट को? अपोजिशन। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट जो थर्ड आपकी बुक है वो क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं। ये आप अपने 24 चैप्टर की जो बुक वर्क है, फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। थर्ड अब आपका आता है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को आपको क्या करना है? जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? व्हेन द राइट टू वोट इज गिवन टू एवरी एडल्ट इट इज कॉल्ड, यानी क्या कहा जाता है? एवरी एडल्ट को जब वोट देने का राइट दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। फर्स्ट क्या होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। ओके। सेकेंड आपका बुक क्या है? नो इलेक्शन। नो इलेक्शन इट मीन्स क्या होगा? सेकेंड नो डेमोक्रेसी। नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। जहां इलेक्शन नहीं है वहां पे क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है। ओके। थर्ड आपका सेंटेंस क्या होगा? इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है, किससे नहीं है? विद द इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है? ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहां जा सकता है? ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके। अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट से क्या नहीं हो? सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो? कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हो। नेक्स्ट आता है द लोटस फ्लावर इज द सिंबल ऑफ, जो लोटस फ्लावर है वो किसका सिंबल बताया गया है? भारतीय जनता पार्टी। किसका बताया गया है? भारतीय जनता पार्टी।
ओके एंड लास्ट आपका सेंटेंस क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द कंसेंसस एंड द cooperation of the political parties based on consensus and cooperation of political पार्टी। ओके ये आपके सेंटेंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका बुक वर्क है वो क्या है, मैचअप। इनको मैं इरेज कर रही हूं, आप अपनी बुक में राइट डाउन कर लेना। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट जो फोर्थ मैचअप है वो है, फर्स्ट दे रखा है बीजेपी। बीजेपी का सिंबल क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, लोटस। ओके सेकंड का क्या आंसर होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या होता है, हैंड। ओके थर्ड सीपीआई, ठीक है, सीपीआई का सिंबल क्या होगा, ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल। सीपीआई का सिंबल क्या होगा, ईयर ऑफ कॉर्न एंड सिकल। ओके एंड नेक्स्ट है सीपीआई एम, मार्क्सिस्ट दे रखा है, उसका सिंबल क्या होगा, हैमर, सिकल एंड फोर्थ hammer, sickle and star। ओके एंड लास्ट BSP का सिंबल क्या होगा, एलिफेंट। लास्ट क्या होगा, BSP का सिंबल क्या होगा, एलिफेंट। ओके तो इस टाइप से क्या होता है, ये आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है 23 एंड 24 चैप्टर। 24 चैप्टर का नेम क्या लिखोगे, इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके तो ये 2 चैप्टर की बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये आप अपने क्या करोगे, बुक में राइट करोगे एंड पिक सेंड करोगे। थैंक यू।